स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल कॉलेज डायरी में। तो आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि महाराष्ट्र का स्टेट कोटा के अंदर क्या कट ऑफ रह सकता है नीट 2022 का। बच्चों, काफ़ी बच्चे हैं जो महाराष्ट्र से हैं और उन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया और उनका काफ़ी डिमांड था कि सर बताइए कि नीट 2022 के रिजल्ट के बाद क्या इम्पैक्ट हो सकता है उस रिजल्ट का महाराष्ट्र के स्टेट कट ऑफ के ऊपर। तो हमने सोचा कि क्यों ना एक वीडियो बना लें। और सबसे मेन क्वेश्चन जो बच्चों का है वो यही है कि क्या सर कट ऑफ इंक्रीज़ होगा या डिक्रीज़ होगा। तो बच्चों, अगर आप सिंपल वर्ड में मेरे से आंसर पूछेगा तो नहीं, इंक्रीज़ इस साल कट ऑफ आपका नहीं होगा महाराष्ट्र के अंदर। और उसके काफ़ी रीजन है जो मैं आगे वीडियो में डिस्क्राइब करूँगा। उन सब चीज़ों को जानने से पहले कुछ चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है कि नीट 2021 में क्या कट ऑफ रहा था। उसके बाद ये देखना ज़रूरी है कि कितने गवर्नमेंट और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं, किस तरह की रिजर्वेशन पॉलिसी है महाराष्ट्र में। उसके बाद कितने नए मेडिकल कॉलेज खुलने वाले हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ हमारा वीडियो एंड तक देखिएगा ताकि आपको पता चल सके कि कितने नए मेडिकल सीट्स आने वाली हैं इस साल महाराष्ट्र में। और इन सब डेटा को जानने के बाद ही हम बता सकते हैं कि नीट 2022 का क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकता है महाराष्ट्र स्टेट में। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं नीट 2021 का महाराष्ट्र का स्टेट कोटा में कट ऑफ। तो अगर मैं बात करूँ राउंड 1 के कट ऑफ की, तो राउंड 1 का कट ऑफ आपका गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए आ गया आपके स्क्रीन पे। अगर हम अनरिजर्व कैटेगरी की बात करें तो 568, ओबीसी में 558, NT1 498, NT2 555, NT3 562, VJNT कैटेगरी की अगर मैं बात करूँ तो 522 नंबर, SC में 484, ST में 358 और EWS कैटेगरी में आपका 566 रहा था गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का कट ऑफ राउंड 1 में। इसमें आपको फीमेल कैटेगरी का भी कट ऑफ सामने आ चुका है। ज़्यादा अंतर नहीं होता है, फीमेल और जनरल में कुछ कैटेगरीज में अंतर होता है, तो आप देख सकते हैं। तो चलिए इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि क्या फाइनल कट ऑफ रहा था महाराष्ट्र स्टेट का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में। तो ये है आपके स्क्रीन के सामने, आपके रैंक्स और मार्क्स दोनों प्रोवाइड किए हैं हमने इसको महाराष्ट्र के जो ऑफिशियल रिजल्ट आया था उससे एक्सट्रैक्ट करके टाइप किया बच्चों। तो काफ़ी मेहनत लगी है इस चीज़ को बनाने में, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अभी अगर हम बात करें कि अनरिजर्व में क्या फाइनल कट ऑफ रहा था गवर्नमेंट का, तो 557 मार्क्स, ओबीसी में 552, NT1, NT2 और NT3 में 490, 547 और 541 रेस्पेक्टिवली। अगर हम VJNT कैटेगरी की बात करूँ तो 517, SC में 468, ST में 345 और EWS में 557 बच्चों। तो यह था आपका गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का कट ऑफ 2021 का। मैंने आपको राउंड 1 और फाइनल कट ऑफ दोनों बताया। मैंने आपको हर कैटेगरी के बारे में बताया, हमने आपको फीमेल कैटेगरी के बारे में भी बताया बच्चों। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप चलिए बात कर लेते हैं कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में पिछले साल क्या कट ऑफ रहा था नीट का। तो अगर हम अनरिजर्व सीट की बात करें तो वहाँ पर 525, ओबीसी में 522, NT1 485, NT2 522, NT3 524, VJNT में 502, SC में 470 और ST में 339। तो ये था आपका कट ऑफ बच्चों प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का नीट 2021 में राउंड 1 का। देख सकते हैं कि काफ़ी अंतर है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के कट ऑफ और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के कट ऑफ में। उसके बाद आपको मैं ये भी बताऊंगा कि फाइनल कट ऑफ क्या रहा था। तो फाइनल कट ऑफ और घटा था बच्चों प्राइवेट कॉलेज का, और 80,000 रैंक तक सीट मिली थी। लगभग 505 मार्क्स भी जिसके आए थे उनको अनरिजर्व में सीट मिली थी। ओबीसी में 505 पे मिली थी बच्चों। अगर मैं NT1 की बात करूँ तो 464, NT2 में 505, NT3 में 509, VJNT में 489, SC में 461 तक आपको सीट मिल गई थी, मतलब 12,000 रैंक तक। और ST में तो 30,000 रैंक तक भी आपको सीट मिली थी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में पिछले साल महाराष्ट्र में। तब आती है बात कि सर इस साल कितने में मिलेगी इन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में। तो उससे जानने से पहले हम ये देख लेते हैं कि आज के डेट में कितने गवर्नमेंट और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं महाराष्ट्र में। तो अगर मैं गवर्नमेंट कॉलेज की बात करूँ तो गवर्नमेंट कॉलेज टोटल 28 मेडिकल कॉलेजेस हैं और उनके अंदर 4,650 सीट हैं। अब यही बात महाराष्ट्र की मुझे पसंद है कि उनके मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में 200 के ऊपर या 200 सीट्स हैं। जितने भी पुराने मेडिकल कॉलेज हैं सब में या तो 250 सीट्स हैं या तो 200 सीट्स हैं। उनमें जो नए मेडिकल कॉलेजेस खुलते हैं उनमें भी मिनिमम 150 सीट्स होती हैं। और ये काफ़ी अच्छी चीज़ है कि आप कॉलेज बढ़ाने की जगह सीट्स को बढ़ा देते हैं ताकि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा मदद मिल सके। अब अगर हम प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की बात करें तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज टोटल 20 मेडिकल कॉलेज है महाराष्ट्र में। इसके बाद आपके डीम्ड मेडिकल कॉलेजेस भी हैं यहाँ पर। और अगर आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की सीट्स की बात करोगे तो महाराष्ट्र में 2,820 सीट्स हैं और ये क्लोज स्टेट है। तो ये जितने भी प्राइवेट सीट्स हैं ये उनके बच्चों के लिए ही होते हैं जो महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, जिनको महाराष्ट्र का रिजर्वेशन मिल रहा होता है बच्चों। अब आती है बात कि क्या कोई नया मेडिकल कॉलेज खुलने वाला है 2022 में। तो हाँ बच्चों, सबसे पहली बात कि 2 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज खुलने वाले हैं महाराष्ट्र में जिसमें 150 सीट्स होंगी। तो 300 सीट्स आपकी डायरेक्ट बढ़ने वाली है। और इसके बाद एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज भी खुलने वाला है जिसमें 100 सीट्स होंगी। और 2 पुराने मेडिकल कॉलेज 200 सीट्स कंप्लीट करेंगे अपने, तो 50-50 सीट्स वहाँ से भी ऐड अप होंगी। तो टोटल 500 सीट्स 2022 में आपकी बढ़ जाएंगी, जिसमें आपका 400 सीट्स होंगी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की और 100 सीट्स होंगी आपके बच्चों प्राइवेट एडेड मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ की।
अब एक और अच्छी खबर है जो आपको देना चाहता हूं कि अगले 2 से 3 साल के अंदर 16 नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे पीपीपी मॉडल के अंदर, मतलब प्राइवेट पार्टनरशिप के अंदर। आपने ये चीज़ देखी होगी, गुजरात में जितने भी GMERS कॉलेजेस हैं वो सारे के सारे पीपीपी मॉडल के अंदर खुले हैं। और इसके कारण क्या होता है कि एक लिमिटेड टाइम में बहुत सारे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज खुलते हैं जिनमें अच्छी फैसिलिटीज़ होती है और जो फीस होती है वो आपकी फंडेड होती है थोड़ी सी गवर्नमेंट की तरफ से, तो आपकी फीस भी कम होती है। और ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा मेडिकल कॉलेज खोलने का। चलिए, अब इन सब चीज़ों के बारे में हमने बात कर ली। हमने आपको बताया कि 2021 में आपका क्या कट ऑफ रहा था, कितने कॉलेजेस हैं, कितने नए कॉलेजेस खुलने वाले हैं। तो अब मैं आपको ज़्यादा इंतजार नहीं करवाऊंगा और आपको बता देता हूं कि नीट 2022 का क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकता है गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज में। सबसे पहले देख लेते हैं गवर्नमेंट कॉलेज में। तो अगर गवर्नमेंट कॉलेज की बात करूँ तो जनरल में 561 कट ऑफ रह सकता है आपका अनरिजर्व के अंदर, OBC में 556, NT1 492, NT2 549 और NT3 542। आप देख सकते हैं कि कट ऑफ बढ़ नहीं रहा है बच्चों, और इसका एक कारण है कि लगभग 500 सीट्स तो बढ़ ही रही हैं। और इस बार जो आपका रैंक वर्सेस मार्क्स का लिस्ट आया है वो भी लगभग सिमिलर है 2021 का। और इन सब चीज़ों को जब आप कंसिडरेशन में लेंगे और कुछ और फैक्ट्स भी अगर आप कंपेयर करेंगे 2020 और 2019 के ट्रेंड से महाराष्ट्र में, तो आपको ये पता चलेगा कि इस साल कट ऑफ आपका बढ़ेगा नहीं। यही कट ऑफ आपका लगभग रहेगा। अगर VJNT की बात करें तो 518, SC कैटेगरी में कट ऑफ 470 तक रह सकता है, ST में 343 और EWS कैटेगरी में 560। अब यहीं पर अगर हम फीमेल कैटेगरी की बात करें तो फीमेल कैटेगरी में अनरिजर्व में 560, OBC में 557, NT1 485, NT2 546, NT3 543, VJNT 507, SC ST में 476 और 343 और EWS कैटेगरी में 559 बच्चों। अब ये तो थे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के सीट्स की बात। अब आती है बात कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जो गवर्नमेंट सीट्स हैं उनमें क्या कट ऑफ रह सकता है सर नीट 2022 का। तो इसकी भी हमने लिस्ट बना दी और हर कैटेगरी को यहाँ पर भी मैंने कवर किया है। अगर मैं बात करूँ अनरिजर्व की, तो अनरिजर्व में कट ऑफ आपका घट के 508 तक भी जा सकता है। और OBC की बात करें तो 507 में भी आपको एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज मिल सकता है। NT1 में 466, NT2 में 508 मार्क्स और NT3 में 511 मार्क्स बच्चों। अब अगर बात करें VJNT कैटेगरी की, तो VJNT कैटेगरी में आपको 491 तक जनरल में आपको सीट मिल सकती है, SC में 462 और ST में कट ऑफ गिर के 330 तक हो सकता है। अब यहाँ पर अगर हम गर्ल्स कोटा की बात करें तो गर्ल्स कोटा में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में ज़्यादा अंतर नहीं होता है, 1 से 2 मार्क्स का अंतर होता है। अगर अनरिजर्व में 509, OBC में 507, NT1 461, 509 एंड 514 इन NT2 एंड NT3, VJNT में 493, SC में 462 और ST में 329 बच्चों। तो ये था बच्चों कॉलेज डायरी का ऑफिशियल एक्सपेक्टेड कट ऑफ महाराष्ट्र का रिजल्ट के बाद नीट 2022 में। हमने हर कैटेगरी को डिटेल में एक्सप्लेन किया और डिटेल में उनके कट ऑफ बताए। हमने आपको नए मेडिकल कॉलेज की न्यूज़ दी, हमने आपको बताया कि कितने मेडिकल कॉलेजेस हैं और हमने आपको डिटेल कट ऑफ बताया नीट 2021 का ही बच्चों कैटेगरी वाइज। तो प्लीज़ बच्चों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे मेहनत के लिए एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको कोई भी डाउट है काउंसलिंग से रिलेटेड, महाराष्ट्र से रिलेटेड, किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं और हम ऐसी वीडियोज़ और भी बनाते रहेंगे महाराष्ट्र पे। हम इसके काउंसलिंग से रिलेटेड, मेरिट लिस्ट से रिलेटेड हर चीज़ पे वीडियो बनाएंगे। तो उस चीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल बजा लीजिए ताकि हम जब भी वीडियो बनाएं तो आप नोटिफाइड हो सके। चलिए अगले वीडियो तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, टेक केयर।